हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पिज़्ज़ा 3 मूवी। उसका टाइटल है द मम्मी, जो एक हॉरर मूवी है जो 2023 में रिलीज़ हुई थी और वह तमिल लैंग्वेज में डब की हुई है। अब फिल्म की बात करें तो फिल्म की शुरुआत में एक आदमी अपनी बेटी के लिए एक उपहार लेकर घर जाता है जो एक बारबी डॉल है। उसके बेटे को एक कैमरा भी मिलता है। फिर पति एक छोटी सी मम्मी की मूर्ति निकालता है जो किंग टूट की मूर्ति से मिलती जुलती है। उसकी पत्नी मजाक में उससे कहती है कि वह उन्हें बहुत ज़्यादा ले रहा है। मम्मी की मूर्ति को बाहर निकालने के कुछ समय बाद घर की बिजली चली जाती है। पत्नी घर में मोमबत्तियाँ जलाती है जबकि बेटा कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। फिर बेटी सोने से पहले कहानी सुनाने की मांग करती है। जब पिता मगरमच्छ के मुंह में फंसे हाथी के पैर की भारतीय कहानी सुनाने की कोशिश करता है तो दूसरा बेटा एक डरावनी कहानी मांगता है। पिता अपनी पत्नी के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए सहमत हो जाता है। वह एक कहानी सुनाता है कि जब वह 11वीं या 12वीं कक्षा में था तब वह बास्केटबॉल खेल रहा था। जब खिलाड़ियों में से एक को दौरा पड़ा, कुछ दिनों के भीतर वह चल बसा। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा बास्केटबॉल कोर्ट में जाती है और बास्केटबॉल उछालती है। दूसरा बेटा फिर पिता को बताता है कि लोगों ने कहा है कि उसने खिलाड़ी को नीचे धकेल दिया जिससे एक स्ट्रोक आ गया। पिता इस टिप्पणी से चिंतित हो जाता है। पहले बेटे को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहता है, कैमरा दूर रखता है और बच्चों को बिस्तर जाने के लिए कहता है। कुछ घंटों के बाद एक गायन खिलौना रहस्यमय तरीके से चालू हो जाता है। पिता इसे बंद करने के लिए उठता है। जब वह नीचे जाता है तो उसे बास्केटबॉल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह एक टॉर्च ले जाता है और आईने में देखता है तो उसे प्रतिबिंब में उस खिलाड़ी की छवि दिखाई देती है जिसने उसने धक्का मार दिया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उसके बाद खिलाड़ी फिर पिता को मारता है जिसमें पिता मर जाता है। दृश्य एक समाचार कार्यक्रम की बहस में बदल जाता है जहां 4 लोग बहस करते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। उनमें से एक युवा ऐप डेवलपर कायल है जो दावा करती है कि उसने आत्माओं से बात करने के लिए एक ऐप बनाया है। एक लाइव डेमो गड़बड़ा जाता है। फिर एक बहस करने वाला एक मिस्त्री मिस्र की रानी द्वारा बनाई गई एक छोटी सी मम्मी के बारे में बात करता है जिसने अपने राज्य की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को उसमें भर दिया था। जाहिर है मम्मी कुछ दिनों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकती है और वर्तमान में चेन्नई में कहीं स्थित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम नलन से मिलते हैं, एक रेस्टोरेंट मालिक जो कयाल के भाई से उसकी शादी के लिए पूछने की तैयारी कर रहा है। उसका भाई एक पुलिस अधिकारी उसका अपमान करता है। वो चाहता है कि उसकी बहन की एक फैशन डिजाइनर अरविंद से शादी करे जो आर्थिक रूप से बेहतर है। नलन छिटकर अपने रेस्टोरेंट में लौटता है। हम देखते हैं कि एक ग्राहक मम्मी का एक छोटा सा ताबूत भूल गया है। इसे ग्राहक के लेने के लिए एक शेल्फ पर रखा गया है। तब से रसोई में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। रसोई की लाइटें रहस्यमय तरीके से जल जाती है। साफ बर्तन गंदे पाए जाते हैं आदि। हम फ्रिज में रहस्यमय तरीके से एक मिठाई देखते हैं। कर्मचारी उसका स्वाद चखते हैं और पाते हैं कि इसका स्वाद दिव्य है। हर कोई मानता है कि नलन ने इसे गुप्त रूप से बनाया है और इसे अद्भुत डिश के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन नलन भ्रमित है क्योंकि उसने नहीं बनाया है। पूरी फिल्म में हम इस मिठाई को कोई दृश्य में रहस्यमय तरीके से दिखाई देते हैं। नलन की मुलाकात वीरा नामक व्यक्ति से होती है जो उसे अपने रेस्टोरेंट के स्वामित्व के कागजात सौंपता है। वह व्यक्ति नालन की मेहनत की तारीफ करता है और कहता है कि वह इसमें लायक है। रेस्तरां के ऊपर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाले नालन को रात में नीचे एक महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए नीचे आ जाता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वह एक आत्मा की उपस्थिति देखता है। अचानक उसे एक फ़ोन आता है और दूसरी लाइन पर वीरा होता है। वीरा कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वह चाहता है कि उसे घर में कुछ मंगवाया जाए। नालन खाना बनाता है और खुद ही उसे मंगवाता है। फिर हम वीरा उसको उसके घर में एक लड़की के साथ देखते हैं। घर में अकेले आदमी के साथ भूत वाले आम दृश्यों के बाद हम वीरा को मारते हुए देखते हैं। अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिनेमा में प्रचलित कहावत के अनुसार प्रेम 5 अधिकारी है और उसे नालन पर शक है क्योंकि उसने ही वीरा के घर का खाना पहुंचाया था। उसे जांच के लिए बुलाया जाता है और वह खुद को निर्दोष बताता है। हम देखते हैं कि अरविंद वीरा को श्रद्धांजलि देने आया था। उसने बताया कि वीरा उसके पुराना दोस्त है। प्रेम अरविंद कयाल के विवाह प्रस्ताव को अगले स्तर पर ले जाता है जिससे कयाल सीट जाती है और वह चाहती है कि नालन अरविंद से उनके रिश्ते के बारे में बात करें। नालन को परेशान देखकर उसके दोस्त श्याम
को उसके अपार्टमेंट में शराब पीने का